Hey guys, welcome back to our channel. This is Satyam Singh and you are watching another video of updated jobs. So आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है यूपी यूएमएस की तरफ से। यूपी यूएमएस यानी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। सो यूपी यूएमएस की तरफ से टोटल 82 पोस्ट के लिए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। सो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और बात कर लेते हैं जो 82 पोस्ट हैं उनके बारे में। सो दोस्तों जो 82 पोस्ट हैं वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज जारी कर दी गई हैं। उनकी डिटेल कुछ इस प्रकार है। देखिए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रहने वाली है वो 30 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें से 12 अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए और 9 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 6 एससी कैटेगरी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके बाद बात करें स्टेनोग्राफर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है वो 30 वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें से 12 अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए, 9 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 6 एससी कैटेगरी के लिए एंड 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके बाद बात करते हैं जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए। तो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है वो 3 है, जिसमें से अनरजिस्टर्ड कैटेगरी को 1 दी गई है, ओबीसी के लिए 1 है और एससी कैटेगरी के लिए 1 है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 और अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए 4, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3, एससी कैटेगरी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1। वहीं बात करें अगर जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की, तो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है वो 5 रहने वाली है, जिसमें से अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए 2 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1, एससी कैटेगरी के लिए 2। फिर वहीं बात करें अगर जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, तो वहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है वो 4 रहने वाली है, अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए 2 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1, एससी कैटेगरी के लिए 1। अगर बात करें इनकी पेइंग स्केल की, तो जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स की पेइंग स्केल रहेगी वो लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये के बीच में रहने वाली है। और वहीं बात करें अगर स्टेनोग्राफर का पे मैट्रिक्स, तो 25,500 से लेकर के 81,100 रहने वाली है। इसकी भी सेम है, लेवल 4 के हिसाब से पे स्केल लेवल 4 के हिसाब से यहाँ पेमेंट करी जा रही है स्टेनोग्राफर को और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को। अगर बात करें जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की, तो यहाँ पे जो पे स्केल रहेगा वो 5 रहेगा, पे स्केल लेवल 5 और पे मैट्रिक्स रहने वाला है जो 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच में रहने वाला है। वहीं बात करें अगर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, तो यहाँ पे स्केल जो रहने वाला है लेवल 5 के हिसाब से 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में रहने वाला है। बात करें अगर जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की, तो वहाँ पे 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में रहने वाला है। जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 6 के हिसाब से रहेगा। बात करें अगर जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, तो यहाँ पे जो पे स्केल रहेगा लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में रहने वाला है। अगर बात करें इनकी क्वालिफिकेशंस की, तो दोस्तों सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सो आपको ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, जिसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की, प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे मांगी गई है। और वहीं बात करें अगर टाइपिंग स्पीड की, तो 25 WPM की स्पीड रहनी चाहिए आपको हिंदी में और 30 WPM की स्पीड रहेगी आपकी इंग्लिश में। 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक PSU सेक्टर। एक्चुअली देखिए, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो कि आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट एंड PSU सेक्टर्स का। लाइक आपके पास अगर कॉन्ट्रेक्चुअल या आउटसोर्स वर्कर का भी एक्सपीरियंस है तो वो भी आपका यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है। अगर बात करें प्रोबेशन पीरियड की, तो यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड की डिटेल दी गई है वो आपको देखिए सीधी सी चीज़ है कि 25 से जो 30 WPM की स्पीड मांगी गई है हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो वो स्पीड आपको विद इन 2 ईयर्स अचीव करनी है। अगर विद इन 2 ईयर्स आप वो स्पीड अचीव कर लेते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड वहीं पे खत्म हो जाता है और आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं। अगर बात करें अगर आप 2 साल में ये अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा जो कि 5th पॉइंट दिया गया है, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे इसके लिए क्लियर हो जाएंगे। फिर बात करें अगर स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर में जो ग्रेजुएट स्टेनोग्राफर स्पीड 80 WPM इन हिंदी और इंग्लिश। सो देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, पहले तो आपको ग्रेजुएट रहना कंपलसरी है। इसके बाद टाइपिंग स्पीड इसमें भी हिंदी की 25 WPM होनी चाहिए और इंग्लिश की 30 WPM होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज इसमें मैंडेटरी है। ठीक है। इसके बाद आफ्टर एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी कंपलसरी रिक्वायर्ड टू लर्न
बिलिंग फुल टाइपिंग इन बोथ हिंदी। देखिए सेम चीज़ जो आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन थी, सेम क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर के लिए भी मांगी गई है। सेम आपको टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए एंड जो आपका प्रोबेशन पीरियड काउंट होगा सेम सीनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का ही काउंट होगा। इसके बाद बात करें अगर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की, तो यहाँ पे 12th क्लास पास विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपकी 12th होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। पासिंग मार्क्स आपके जो होने चाहिए वो 55% एटलीस्ट होने चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी पासिंग होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन मेडिकल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी। सो आपके पास जो 6 मंथ के ड्यूरेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या अथॉरिटी के थ्रू होना चाहिए। 2 years एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग हैंडल मेडिकल रिकॉर्ड्स इन द हॉस्पिटल। सो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल इंस्टीट्यूट या मेडिकल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हैंडल करने का 2 साल का एटलीस्ट। इसके बाद बात करते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बी फार्मा फ्रॉम पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज और डी फार्मा विद रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 विद 2 years एक्सपीरियंस एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल। देखिए या तो आपके पास बी फार्मा का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, या डी फार्मा आपका होना चाहिए विद रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट 1948 और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का होना मैंडेटरी है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की जॉब के लिए। बात करें अगर जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, तो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट में जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट विद साइंस, आपके इंटरमीडिएट विद साइंस होनी चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में। बात करें अगर जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, तो इंटरमीडिएट विद साइंस, मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपकी मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पे मांगी गई है वो है अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए 2000 प्लस जीएसटी, यानी कि 2360 रुपये अनरजिस्टर्ड कैटेगरी के लिए। वहीं बात करें अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो वहाँ पे सेम फीस रहने वाली है 2360, और एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 1416 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें एज की, तो एज की जो यहाँ पे एज जो यहाँ पे मांगी गई है वो 18 से 40 साल के बीच की एज, मतलब मिनिमम एज जो रहने वाली है वो 18 और मैक्सिमम एज 40। तो 18 से 40 के बीच के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इन सभी फॉर्म्स के लिए एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और बतानी है दोस्तों आपको कि आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 इस डेट पे काउंट होगी। इस डेट तक अगर किसी भी कैंडिडेट की एज 40 से अबव है तो वो एलिजिबल नहीं है, प्लस अगर इस डेट तक किसी भी कैंडिडेट की एज 18 से कम है तो वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों यही थी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी इस फॉर्म में। इस फॉर्म के माध्यम से जो भी हमें इम्पॉर्टेंट लगा वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो कैसी लगी आप बताना ना भूलें, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।